यदि इन जैसे कट्टरपंथी लोगों का शासन आ गया ना, ऊपर से नीचे तक टेंट लगाकर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संस्कृति सिखाती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप बताइए, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, किसी को भी आपने बुरखे में देखा, किसी को भी हिजाब में देखा, किसी को भी पर्दे में देखा? तो यह संस्कृति, यह संविधान इसलिए स्वतंत्रता देता है क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्य मौजूद है, और माता वाग्देवी का मंदिर उसी भारतीय सांस्कृतिक मूल्य की स्थापना में एक महत्वपूर्ण कदम है, और ये लड़ाई चलती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए उतार दो फैज खान साहब, उतारो, ये क्यों पहने हुए हो? क्योंकि पर्दा नहीं है, ये कपड़ा पर्दा नहीं है, किस बात की बात कर रहे हो? हर एक की अपनी परंपराएं होती हैं, अपने रीति रिवाज होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हमारा देश का संविधान उसे मानने की क्यों है ऐसा संविधान? बताइए हमारा, आप बताइए। इनको इतना सबको अपने अपने हिसाब से मानना है। पाकिस्तान का संविधान तो ऐसा नहीं है, तो हम पाकिस्तान है भी नहीं और हमें बनना भी नहीं है ना, नहीं है ना, क्योंकि वहाँ एक धर्म के लोग रहते, पहले सब धर्म के लोग रहते थे, केवल मुस्लिम आए। वहाँ का संविधान ऐसा नहीं है, यहाँ का संविधान ऐसा इसलिए है, बनना चाहते हैं यहाँ का संविधान है। अरे पाकिस्तान भारत का ये गंध था, आपने तुष्टीकरण करके मुस्लिमों का देश बना दिया। अब तुष्टीकरण मत कीजिए, आपने तुष्टीकरण करके बांग्लादेश बना दिया। इन लोगों का तुष्टीकरण करोगे फिर वही हो जाएगा। भारत इसलिए है क्योंकि भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की प्रधानता है, क्योंकि हिंदुओं की यहाँ पर प्रधानता है। और मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि हमारा देश कभी अफगानिस्तान ना बने, हमारा देश कभी पाकिस्तान ना बने, हमारा देश कभी बांग्लादेश ना बने। रिजवी साहब ठीक है, भारत की संस्कृति चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? एक मिनट सुनिए। अगर सनातन धर्म की जय है, सनातन धर्म की जय है, अल्लाह अकबर है, सब चल रहा है इस देश में। नहीं, जो काम हमारे आचार्य राज मिश्रा जी का है वो काम भी उन्होंने उतना नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया। ये मुसलमान है, समझ में आतंकवादी ही देखना चाहते हो, मुस्लिम को वोट करते हुए आप गीता पढ़ो क्यों नहीं देखना चाहते? मुस्लिम को रामायण हमारे जैसे आपका क्या काम नहीं करना चाहता। एक मिनट, अरे भाई आप लोग आपस में लड़ लीजिए, मैं सवाल पूछूं। रिजवी साहब एक मिनट भाई, ठीक है वो उनकी मर्जी है, वो किसके साइड लेना चाहें आप तय करेंगे, डोमिनेट करेंगे उन्हें कि वो कैसे मुसलमान है और क्या तय करेंगे। अगर वो ऐसे मुसलमान बनना चाहते हैं जैसे सरस्वती वंदना याद, एक मिनट रिजवी साहब, अगर वो ऐसे मुसलमान बनना चाहते हैं जिसे सरस्वती वंदना जुबानी याद है तो ये उनकी मर्जी, आप तय करेंगे। अच्छी बात है, ये उनकी मर्जी ना, आप कौन डिसाइड करने वाले होते हैं? जहाँ पे इसकी जरूरत सर्टिफिकेट आप देंगे, जहाँ पे इसकी जरूरत है। अगर मैं खुतबा पढ़ने लगूं तो आपके चैनल पे 5 मिनट खाली खुतबा पढ़ूंगा, कहिए तो पढ़ के सुनाऊं अभी, अब आपकी डिबेट निकल जाएगी, लेकिन आप इनको सुनती है। माता सरस्वती का मंदिर स्वतंत्र हुआ है, माता सरस्वती की भैया तो ठीक है, इसमें चले जाओ वहां ना, ये वहां नहीं गए। अरे भाई वो मंदिर में जाके पढ़ो, वहां 5 दिन का जाके वास करो, तब हम जाने टीवी डिबेट में आके ड्रामा कर रहे हो। अरे भाई इतना है तो कुरान की आयतें पढ़ूंगा। अरे भाई बस सरवर साहब ये बताइए, एक मिनट सरवर साहब, टीवी डिबेट में एक मिनट सरवर साहब पता कर लीजिए, एक सेकंड सरवर साहब। कई बार इस तरह के बयान हम सुनने को आते हैं कि भाई जो मेन मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब हिंदुओं के आस्था से जुड़े हुए, जिसमें
ज्ञानवापी की बात होती है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि की बात होती है कि भाई उसको सुलटा दीजिए और बाकी यथास्थिति बनाए रखिए। ठीक, अब इस तरह से तो अगर एक एक जगह की खुदाई होने लगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई हिंदुस्तान में हिंदू थे, हिंदू मंदिर थे, विदेशी आक्रांता आए, मुगल आए, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और फिर आगे अपने धर्म के हिसाब से चीजें स्थापित की। इसमें तो कोई डिनाइल है नहीं, जितना खोदेंगे यही निकलेगा। नहीं, एक दो तीन तो ऐसे मुसलमान कब तक अपने पैसे वेस्ट, जो आपने कहा, मैंने नहीं, कब तक ऐसे अपने पैसे वेस्ट करते रहेंगे वकीलों? देखिए, भारत में हम लोग भारत के रहने वाले हैं। भारत के गांव में एक परंपरा आज भी है, पंचायत। जब कोई आपसी डिस्प्यूट हो जाता है तो जो पंचायत में, गांव में, समाज में बड़े बड़े लोग होते हैं, उन्हें बैठाया जाता, दोनों पक्ष अपनी बात रखता है और पंचायत के हवाले होता, वो जिस निर्णय पर पहुंचे उसे मान लिया जाता। खाप पंचायत तो आप सुन ही रहे हैं लगातार। क्या इस देश में ऐसा संभव नहीं था या नहीं है कि दोनों धर्मों के धर्म गुरु, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो समाज के थे, में कोशिश हुई थी, हाँ, बस वही मैं लाना चाह रहा था, अब आ गया। कोशिश हुई, उस कोशिश में जो भी मुसलमान आगे आया उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सिरे से खारिज कर दिया, संगठन से भी बाहर कर दिया। मौलाना सैयद सलमान नदवी जो पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर थे, उन्हें केवल इस बात के लिए निकाल कर दो, करो भाई, उनका विरोध करें, करो मुसलमानों से अपील। अरे रुकिए ना साहब, आप बोलिएगा तो खारिज हो जाएगा। मिश्रा जी, आप ही सहिष्णुता दिखा दीजिए। मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, यही दिखाते नहीं, सनातन तो समावेशी है ना। अरे सुनिए ना मिश्रा जी, सुनिए ना, सुन तो लीजिए, महरौली में जाइए, मस्जिद के बाहर लिखा है, मैं क्या पूछ रही हूँ, सनातन सनातन तो समावेशी है ना। सॉरी, ठीक है, सनातन तो समावेशी है। सनातन समावेशी था, इसीलिए तो यह हाल हो गया। समावेशी ना, मतलब आप सनातन भी बदल देंगे, आप सनातन भी बदलेंगे, सनातन की खूबसूरती भी बदल देंगे। अरे अगर हमने सनातन समावेशी है और रहेगा, सुन लीजिए, रहेगा, और यही सनातन की खूबसूरती है। सनातन को जगना पड़ेगा और हम जगेंगे अगर हम इसी प्रकार। आप काफी जगे हुए हैं। सुन लीजिए, सबसे पहला सरकार आई है, हमारे यहाँ के राजा ने इनको दिया था बना करके, समझ में आया, केरल के अंदर, और उसके बाद इन्होंने हमारे मंदिरों को कब्जा कर लिया, समझ में आया। तो इतना सहिष्णु ही नहीं होना चाहिए, समझ में आया। अहिंसा परमो धर्मा लिखा है हमारे वेद में, लेकिन लिखा है धर्म हिंसा तथैव चा। यदि हमारे धर्म पर कोई यहाँ चाहेगी तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। गौशाला में आज आ रही थी आपके धर्म पे, क्या आज क्यों नहीं आ रही थी भाई? कैसे? अच्छा, सरस्वती जी का क्यों नहीं आ रही थी भाई? सरस्वती जी का हमारा मंदिर, ज्ञान की देवी का मंदिर, स्कूल तोड़ दो, ज्ञान की देवी का मंदिर तोड़ दो और वहां बैठ करके काटना शुरू कर दो और फिर कह दो कि हमारे यहाँ आँच ही नहीं आ रही थी, हमारे धर्म पर आँच नहीं आ रही थी। भाई ऐसे कब तक छोड़ते रहेंगे? शिवम, आप सत्तारूढ़ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप सत्तारूढ़ पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, और हमें मतलब आगे अपने को दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल करना है, आगे बढ़ना है। अगर इस तरह के कम्युनल टेंशन अराइज होते रहेंगे, मैं आपसे एक बहुत जिम्मेदारी वाला सवाल पूछ रही हूँ। आरएसएस ने भी कहा था कि भाई कब तक और कहां तक, यही सवाल है कि ठीक है, कब तक और कहां तक, कहां होगी वो लिमिट, क्या होगी? ऐसे आज किसी ने दाखिल की है, कल को कोई और दाखिल कर देगा, फिर अदालतों पे बोझ बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है मामला आस्था से जुड़ा हुआ है तो हर कोई अपना पॉलिटिकल मोटिव भी तलाशेगा, ऑब्वियस सी बात है, ऑल द पार्टीज। देखिए, सबसे पहले तो एक चीज कहना चाहता हूं कि हम शांतिप्रिय धर्म है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम सबके साथ रहने में विश्वास करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम अतिथि देवो भव करते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अतिथि हमारे घर में आकर हम उसका आतिथ्य करें और वो आकर हमारा गला काट दे और तब भी हम बेवकूफों की तरह हाथी जोड़े खड़े रहे, ये भी कोई मुझे लगता है कि धार्मिकता है नहीं, इसका भी कोई समझदार, ये कोई तर्क नहीं। सनातन सहृदय है, हमें आगे बढ़ना है, इतिहास भाई यार वहीं पर इतिहास में पढ़े रहना। मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं अब जवाब उनके बीच में इसलिए नहीं बोला 15 मिनट, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला, सबको शांति से सुना, तो जाहिर है सुन ले, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। तो जाहिर है हाँ, हम सम्मान करते हैं, सबके साथ रहना जानते हैं, सबके साथ रहते हैं, शांति प्रिय हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप हमारे ऊपर पैर रखकर चले जाओगे, हमारे धर्म को रौंदते चले जाओगे। दूसरा जो आपने कहा कि आप बताइए भोजशाला में कैसे धर्म का या सनातन का अपमान हो रहा था। काशी को लेकर एक बात कही जाती है कि जब आक्रांताओं ने वहां पर आक्रमण किया तो शिवलिंग को लेकर एक पुजारी, ताकि उसको कोई खंडित ना करे, वो ज्ञानवापी के कुएं में कूद गया, उसने अपनी जान दी लेकिन शिवलिंग को बचाया। आज लोग उस पर हाथ धोए, आप कह रही हैं धर्म पर कैसे आंच आती है? माफ कीजिए, लेकिन ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच है। मतलब फिर तो कोई बात ही नहीं रह गई, अगर धर्म से आपको फर्क ही नहीं पड़ता तो अब आगे आता है। हाँ, हमें आगे जाना है,
हां हम आगे जाना चाहते हैं, हां हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हां हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनना चाहते हैं, हां हम वर्ल्ड पावर बनना चाहते हैं, हां हम इस देश में जो है 160 से ज्यादा वंदे भारत लेकर आए, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बनाए, सब कुछ किया। लेकिन धर्म भी एक व्यक्ति के जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण पहलू है। हम किसी को मार काट नहीं रहे, किसी के धर्म पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, किसी के धार्मिक जगहों पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम यह कह रहे हैं कि जो हमारे हैं उनको कानून के तहत कानून सम्मत वापस दे दो।